इसलिए जो कुछ भी इसने कर्म किया हुआ है, खाए 50 गुरु धारण किए हुए हैं, वो इस आवागमन के चक्कर से, इस जो भूमंडल का जो ग्रेविटी है, इससे पार नहीं जा सकता। मेरे बख्शीश सिंह सुन रहे हो, आप लोग मेरे सत्संग में आते हैं, मैं अपनी कॉन्शियंस को साफ रख के आपको सत्संग कराता हूं, बगैर किसी जाति मान, जाति गरज, जाति मतलब के लिए, क्योंकि मैं संत सदगुरु हूं, सच्चा ज्ञान दिया जाता हूं। मेरे जिम्मे ड्यूटी है, तेरा रूप है अद्भुत अचरज तेरी उत्तम देही, जब कल्याण जगत में आया परम दयाल सुने। तो जो आदमी, तुम बूढ़ी बूढ़ी मेरे पास आज, कपूर सिंह आंखें खोल, सारी उम्र तुम सत्संगी बने रहे, अगर तुम्हारा आखिरी समय तक तुम्हारा प्रेम फकीर चंद की देह के साथ, बाबा सावन सिंह की देह के साथ, या किसी मंदिर के साथ, आदमी असूल की दावत के साथ, मकान के साथ है, तुमने लाख जिंदगी में तप किया हुआ है, गुरु की सेवा की हुई है, गुरु के थूक खाए हुए हैं, पांव चाटे हुए हैं, मत उम्मीद करो कि तुम इस ग्रेविटी या भूलोक के मंदिर से तुम बाहर जा सकते हो। समय तो लाल सिंह, अमर सिंह, मास्टर मोहन लाल, जो आदमी, मुंशी राम, जो आदमी मेरे से प्रेम करते हैं, उनसे मैं अपनी ड्यूटी, नारायण दास वाला जितने, अपना फर्ज पूरा कर देना चाहता हूं। गुरु की दया है क्या? तुम समझो गुरु ने फूंक मारी है, नादानो तुम भूल में हो। जब दया गुरु की हुई, निश्चय की शक्ति मिल गई, निवलता जाती रही और बल की शक्ति मिल गई। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही और समति की शक्ति मिल गई। क्या कहा? तो आज मैंने सत्संग दिया था आपको, मेरे दिल में ख्वाहिश था, कबीर पंथू के साधु के मरने के ख्याल से हम लोग साधु हो जाते हैं। तुम हमारे भगवे कपड़े को देखते हो, हमारी डायरी को देखते हो, हमारी बातों को देखते हो, तुम बेवकूफ बन के लुटे जा रहे हो, तुमको मिलता कुछ नहीं, मगर तुम लोगों को पागल बने हुए फिरते हो। अब वो बेचारा 11,000 था, 10 साल में उसने 11,000 उस वक्त था, 10 साल में 10,000 रुपया और कमाया, उसने खाया भी हुआ, कहां से लिया? बस बातें करना मेरी इतना जानता था, भगवे कपड़े पहने हुए थे, जो आता तो आज मैं उसकी क्रिया करना चाहता। नरसिंह दास की आत्मा, अगर तू यहां कहीं है, मेरा सत्संग सुन, अपनी आग घन प्रकाश और शब्द में जा। बस मुझे क्या पता वो सुनता है कि नहीं सुनता। लोग कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर निकलता है, साइंस साबित करती है, होगा, तो इसलिए मैं उसकी आज क्रियाकर्म करता हूं और उसके फोटो ली हुई है। मैं चाहता हूं ये फोटो इस मेरे सत्संग के साथ मानव मंदिर में छपे, क्योंकि उसने अपने रिश्तेदारों का कोई पता नहीं दिया। अस्पताल वाले ने पूछा तेरे गुरु का, बाप का क्या नाम है? वो कहता गुरु। अगर कोई रिश्तेदार है तो वो अपना सबूत दे करके पंजाब नेशनल बैंक से 19,000 रुपया वो ले सकता है। उनकी कॉपी हमारे पास पड़ी है, बैंक वाले तो लेते नहीं, हम साल भर रखेंगे नहीं, फिर पा डालेंगे। इस वास्ते ये सत्संग दे रहा है। बाकी जो कुछ सदगुरु की महिमा है, जो सदगुरु करता है, जो सदगुरु की ड्यूटी है, कैसे वो जीवों को पार करता है, मैंने वो बता दिया। मगर चूंकि हर एक आदमी इस ख्याल से जीव के पास, गुरु के पास नहीं जाता, इस ख्याल के लिए गुरु के पास पहुंचा गए, उसके लिए और तरीका है।
उसके लिए एक तो भवसागर से पार होना, एक भवसागर में तरना। कबीर ने कहा गुरु लगा में भव के तीर, यानी वो भवसागर से पार कर। तो मैंने बता दिया, कोई शख्स लाख तुम दान करो, पुण्य करो, जो मर्जी चाहे करो, नाम जपो, शब्द सुनो, अगर मरते समय तुम्हारा प्रेम गुरु की देह के साथ है, उसके डेरे के साथ है, तुम लाख हर लखों खा रुपया गुरु के दरबार में दिया हुआ है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम उसके देह के साथ है, तुम्हारे मन में वजनी होगा, और वजनी होने के कारण ग्रेविटी ऑफ अर्थ तुमको पार नहीं ले जाएगी। साइंस का असूल है, कौन रोक सकता है इसको? लाख तुम वेद पढ़ो, लाख तुम गीता पढ़ो, मैं हैरान होता हूं। बाजे वक्त गीता अर्जुन ने 18 अध्याय कृष्ण के मुंह से सुने। भागवत कहती है वो नरक में गया। गुरु अर्जुन देव ने लिखा, प्रभ सिमरन से पतवंते, प्रभ सिमरन से धनवंते, प्रभ सिमरन से दुश्मन चले। उनके भाई ने उनके साथ वो दुश्मनी की जिसका अंजाम सब दुनिया देखती है। मैं जाऊं तो किधर जाऊं? मैं हूं रिसर्चर, मेरे वहम का कोई जवाब नहीं देता। तुम लाख गीता पढ़ो, लाख ग्रंथ साहब पढ़ो, लाख सुखमनी साहब पढ़ो, मुझसे तो, मगर जब तक तुम्हारा अमल ठीक नहीं है तुम इस भवसागर से पार नहीं जा सकते। आसान तरकीब बता दी मैंने साइंस के, कि मरने से पहले अपने मन के अंतर से, सुनता पुरुषोत्तम दास, किसी भी असूल पदार्थ से बाप बेटा भाई गुरु की देह या मंदिर या मस्जिद या मक्का या अगर तुम रखोगे तो साइंटिफिकली साबित हो गया कि तुम्हारा मन भारा होगा, शरीर वो ग्रेविटी या अर्थ तुमको खींचेगी, तुम पार नहीं जा सकते। तो मैंने आज अपनी ड्यूटी संत सदगुरु वक्त होने की पूरी कर ली संसार के लिए। पर वो कबीर का पहला शब्द क्या है? मुझसे कोई ना आया, मैं तो चाय पी लूं। उठते कोई न आया, जासे पूछूं जाए, इतते सब कोई जात है, भार लदाए लदाए। उठते सतगुर आया, जाकी मत बुद्धि धीर, भव सागर के जीव को खेल गावे ती। कैसे गुरु लगाता है मुझको नहीं पता, कबीर साहब को पता होगा कि वो अपने चेलों को कैसे पार कराता है, मुझे नहीं पता। दाता दास कैसे अपने चेलों को पार कराते होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे तो उन्होंने सच्चे सतगुरु को मिलने के लिए आप लोगों की सेवा दी थी और कहा था तुझको सच्चा सतगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा, तेरा बेड़ा पार करेगा, तू सच्चा आदमी है, शायद आरों की भी तार के ले जाए। अब मैं कहता हूं कि जो आदमी परमार्थ के ख्याल से मेरे पास आते हैं, अगर वो मेरी बात को समझ जाएं, उस पर अमल करें, वो कभी भवसागर में नहीं आएंगे, बच जाएंगे। बेशक तुमने कोई साधन नहीं किया ना सही। अरे गुरु मिला तो कहा कमाना हो। जिसको गुरु मिल जाता है, पूरा सतगुरु भेटिया पूरी पाई मत, हसंदिया खलंदिया विचे पाई मुक्त। झूठा है, पूरा सतगुरु में पूरी समझ, पूरा ज्ञान में दे चला आप लोगों को नहीं, तमाम मानव जाति को दे चला। अब मैं जाऊंगा अमेरिका, वहां यही कुछ कहूंगा, क्योंकि मेरे जिम्मे ड्यूटी है।
मैं जाऊंगा, अगर जिंदा रहा तो। आगे पढ़ो, 2-4 कड़ियां पढ़ दो, मैं चाय पी लूं। अब हम चले अमरपुरे तारे टूरे टाट, आवन होए सो आइए सो ले ओ पर बाट। वो भी एक ही बात है। और तारे टूरे टाट, ये जितने तल्लकात थे सारे तोड़ दिए, जितने तल्लकात थे सारे तोड़ दिए, तारे चूरे टाट के। यही मैंने बात एक ही है, मैंने साइंस के असूल से आसान बता दिया, लंबी झगड़े की बात नहीं रखी। आगे सोले ऊपर घर करे विष का करे आहार, ताको काले कहा करे 8 पहरे होशियार। एक ही बात है वो, जब आदमी आप कभी बैठो तो सारी अटैचमेंट अपनी ग्रास मैटर से छोड़ दो। कहां जाओगे? अकेले रह जाओगे। सूर्य पे घर किया ना किया, तुम्हारी अटैचमेंट किसी के, सूर्य पे चढ़ा हुआ आदमी होता है, उसकी अटैचमेंट नहीं होती, रह सकता रहता है। एक उन्होंने मदद के तौर पर कहा, मैंने साइंस के तौर पर कह दिया। बिल्कुल आसान है, जिसकी मर्जी चाहे। अच्छा, अब रह गया दूसरी बात, आप दुनियादार हैं। इस भवसागर में तरने का क्या इलाज है, ये कहना चाहता हूं। ये भवसागर में हमारा ख्याल काम करता है, विचार, आशा। ख्याल में बड़ी ताकत है। जिस आशा को लेकर, अच्छी आशा को लो, अच्छी आस में अपना जीवन गुजारो। उस अच्छी आस ये है, अपना भला चाहो, अपने परिवार का भला चाहो, अपने मुल्क का भला चाहो, अपने ग्वालियों का भला चाहो। किसी के बरखलाफ दुश्मनी, अदावत, द्वेष, नफरत मत रखो। क्योंकि तुम्हारे ख्याल में ताकत है, तो जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा तुम्हारा हाल होगा। तो मैंने सबसे एक चीज पाई है, आसान से की, कि अपनी जाती गरज के लिए किसी को धोखा, फरेब, 420 हेरा फेरी मत करो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि हमको जो सजा मिलती है या जजा मिलती है वो हमारे अपने ही ख्याल की होती है। तो जिस शख्स अपनी जाती गरज के लिए किसी को तंग नहीं करता, वो पाप भी कोई नहीं करता। दुनिया के व्यवहार में ये सब कुछ करना पड़ता। मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ होता है, मुकदमा उसके पास आता है, किसी को फांसी दे देता है, किसी को कैद देता है, उसी को पाप है। सवाल सिर्फ अपनी जाती यही वजह है कि मैं अपनी जाती जिंदगी के लिए कोई भी हेरा फेरी नहीं करता। जो कुछ है तुम्हारा ख्याल। सबसे पहली बात यह है, तुम्हारी वासना है। जिस वासना को लेके, जिस नीयत को लेके तुम काम करोगे, उसका फल तुमको मिलेगा। अब मेरे पास कितने आदमी आते हैं, सब अपनी औलाद से दुखी हैं। वो कहता मेरा मुंडा आया था, मेरा लड़के नहीं काम करते, मेरे ये नहीं कर। मैं उनसे पूछता हूं, तुमने किस नीयत से औरत के पास गए थे? क्या औलाद पैदा करने के लिए गए थे? तुम तो गए थे स्वाद के लिए, अपने विजय अधिकार के लिए। ये थोड़े मुंडे नलायक हो गए तो रोंदे कानू हो, जो कुछ तुमने किया हुआ उसको भुग दो। सोचे मैंने क्या कहा। जैसे तुम हो उसके संस्कार तुम्हारी औलाद में जाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपने अपने अंदरों में दाखिल होकर देखो। तो इस दुनिया में सबसे पहले
जीवन को सुख बनाने के लिए क्या है? औलाद को औलाद की नीयत से पैदा करो, बस। जो आदमी जिस नीयत से जो काम करता है उसको वो मिलती है। हम लोग नीयत से औलाद पैदा करते हैं, बता बोले, तो फिर अगर औलाद नालायक होती है तो जिम्मेवार कौन? कोई नहीं। एक तो दुनिया में सुखी रहने का पहला इलाज ये है। दूसरा ये है कि अपने बच्चों को प्योन लगाओ, अच्छी संगत दो, मगर संगत भी उसकी रहनी चाहिए जो बामिल हो। दूसरा ये ड्यूटी है। तीसरी ये है, तुम्हारी जो कमाई है वो अपनी है, किसी को तंग करके नहीं होनी चाहिए। दुकानदार सौदा बेचते हो, अमीर आया उसको पूरा तोड़ के दिया, एक में या भोला भाला आ गया उसको ठगी की कम दिया। ऐसे आदमियों को बरकतें नहीं होती हैं। ये ठीक है कि 4 दिन के लिए 4 पैसे आ जाते हैं, मगर उसका अंजाम ठीक नहीं होता। जैसा ख्याल वैसा हाल। गृहस्थ में रहने के लिए क्या है? अपने ख्याल को ठीक रखो। यही वेद कहते हैं, शिव संकल्पमस्तु। अच्छे ख्याल रखो, जहां तक हो सके खुशी का जीवन काटो, अपनी जुबान से किसी के दिल न दुखाओ। यही कबीर ने कहा है, जो शख्स, पढ़ो कबीर का शब्द, अब मैं भूला रे भाई सतगुर मेरे जुगत रखाई। अब मैं भूला रे भाई सतगुर मेरे जुगत लखाई। जानता हूं कि मेरे सत्संग के आप लोग अधिकारी नहीं हैं, पर आप अधिकारी हों या ना हो मुझे क्या, मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। जो फर्ज मेरे पर लगाया गुरु ने, मैं वो पूरा कर देना चाहता हूं। कोई उससे फायदा उठाए या ना उठाए, मैं उसका ठेकेदार बन के आया हूं। अब मैं भोला रे भाई, अब मैं भोला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लिखाई। अब मैं भोला रे भाई, किरिया कर में 4 मैं छाड़ा छाड़ा तीर्थ का नहाना। सगरे दुनिया भय से आने, मैं ही एक बौराना। अब मैं भोला रे भाई, अब मैं भोला रे भाई, ना मैं जानो सेव बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरे सिंहासन, ना मैं पहक चढ़ाई। अब मैं भोला रे भाई, जो ये मूरत मुख से बोले करिए स्नान नहवाई। 5 टका हम देते ठटेरे, एक ही हाँ ले आई। अब मैं भोला रे भाई। अपना धर्म जो निभाता है और इसका जो फर्ज है वो अपनी ड्यूटी पूरी करे। खान का जो फर्ज है अपनी ड्यूटी पूरी करे, लड़के का जो फर्ज है अपनी ड्यूटी पूरी करे। तो इस वास्ते गृहस्थ आश्रम में रहते हुए क्या है? वेद मार्ग, शिव संकल्पमस्तु, कल्याणकारी शब्द का ख्यालात रखना। तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, फंसना नहीं, ड्यूटी अपनी पूरी करो। तो जो आदमी अपने फर्ज को पूरा नहीं करता, एक आदमी है और मंदिर में जाती है, गुरु के पांव भी दबाती है, घर में आके खत्म से लड़ती है, बच्चों से लड़ती है,
तुम मुझे कहो वो भक्ति नहीं है, मैं नहीं मानता, बुरा ना मान। ये बात सच्ची। गो अब जमाना बदल गया, मगर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक हो सके बैठी हो, तुम आती हो, मैं तुम्हें एक ही गुरु बताता हूं, अपने घरों में शांति रखा करो। तीसरी नई चीज जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, मेरी बात सुन लो, जो मेरे चेहरे में आई। मेरे पास बड़े बड़े नौजवान 27-28 साल के कई आले स्कूल मास्टर बड़े बड़े कहते बाबा जी अशांत। जो चोर होता है ना, डाकू, उसको अगर पुलिस का इंस्पेक्टर बना दिया जाए ना, वो चोरों को खूब पकड़ता है। मैं खुद गंदा इंसान था। 13 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हुई, 16 वर्ष की उम्र में गृहस्थ में पता, तो अशांति तो मेरे हिस्से में आनी थी, मुझे पता नहीं था। 1905 में मैंने नाम लिया। 1916 तक सवाए प्रेम के गाने और रोने के मुझे कुछ नहीं अंदर में नजर आया, ना प्रकाश न शब्द, सिर्फ रोता ही था या प्रेम से पुकार करता था। बस ये बगरात चला गया, सिवाय 2 दफा घर में आ, मेरा मानसिक शीख ब्रह्मचर्य रहा। ये मैं भाषण नौजवान तबका को, लड़कियों को, लड़कों को देना चाहता हूं, अपने दर्द दिल से, अपना मुंह काया करके। 12 साल के बाद उस वक्त मेरी फोटो देख लो अंदर कैसी बनी हुई है। वापस आया, हालांकि मैंने बीने सुनी हुई थी, मार प्रकाश देखे हुए थे, वो बीने सुनी प्रकाश देखे मेरे किस काम आए। मैं तो घर में स्वाद में फंस गया। ये तो सिर्फ बच्चा पैदा करने की नीयत से मैं उसके पास जाता तो मुझे तकलीफ ना होती, मैं तो विषय में फंस गया। वो मेरी शांति चली गई, वो मेरी शांति चली गई। समझ नहीं आती कि मुझे क्या हो गया। तो एक जगह 2 आदमी रहा से मेरे पास आए। दाता उन्होंने सवाल किया कि दाता दादा ने कहा फकीर चंद से पूछ लो। मैं आप अशांत था, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, जाओ दाता दादा है तुम जानो। वो चले गए। उन्होंने जो कुछ मैंने कहा दाता को लिख दिया। दादा जाए उनको लिखा कि उसको फकीर चंद के पास से कुछ नहीं मिला, उसको मेरे पास से भी कुछ नहीं मिलेगा। अब वो खत लेके मेरे पास सुनाम में आए, मेरे दिल में नफरत आई। मैंने कहा कैसा गुरु है मैं चूंकि भगत हूं, मैं तो तमूरा लेके बैठ गया उस माया के दरबार से आगे, रोया। अंदर से मेरी आवाज आई, फकीर चंद ये ऐप है तेरे में। मैंने 5 साल अपने आप को कंट्रोल किया, फिर भी 2 बच्चे पैदा कर दिए, फिर मैंने कंट्रोल किया। तो अगर तुम लोग शांति चाहते हो तो तुमको मैं बता देता हूं, नौजवानों, लड़कियों, अपने मानसिक और शीघ्र ब्रह्मचर्य को वक्त के पहले मत गवाओ। कल मैंने एक किताब पढ़ी है, 40 बूंद खून की 40 दिन में 1 बूंद बीज की बनती है। कल एक मेरे पास पैम्फलेट आई है, वहां लिखा हुआ है 40 बूंद खून की जो हमारे अंदर होती है, 40 दिन के बाद वो 1 बूंद बीज की बनती है। अब जो आदमी, लड़का या लड़की या औरत अपने ब्रह्मचर्य को बेफायदा अपने स्वाद के लिए जाहिर करते हैं, वो बताओ वो कितने अपने खून को गाया करते हैं। फिर अगर उनके मन में अशांति ना आए तो आए किसको? फिर उनको अगर अशांति ना आए तो आए किसको? अशांति का मेन कारण यही है कि हमारे खून में कमी होती है। जो बच्चा छोटा ज्यादा कमजोर होता है, माँ बाप को पूछो, हर वक्त रोता रहता है, हर वक्त रोता रहता है। और जो बच्चा तगड़ा, जो को खुश रहता है, हर वक्त हंसता रहता है। यही बात हमारी स्वास्थ्य से, क्योंकि मेरे दिन में ड्यूटी थी। दाता ने कहा था तालीम को बदल देना। दाता मुझे नहीं पता मैंने क्या किया।
आपने हुक्म दिया तालीम बदल जाना, मैंने जो जिंदगी में खुद अनुभव किया मैंने वो कहा। मुझे नहीं पता दोस्तों मैंने गलत कहता हूं या ठीक कहता हूं, मेरा कोई दावा नहीं। मैं तो कर्म का मारा हुआ हूं, गुरु का ऋण पूरा करना था। मैंने उन्होंने कहा था फकीर चौड़ा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मैंने जो समझा वो कहा। हो सकता मैंने जो कुछ समझा वो सारा गलत हो, मुझे कोई अफसोस नहीं। मुझे गुरु बनने की हवस नहीं थी। अगर मुझे गुरु बनने की हवस होती या कोई मैं भी पर्दा रखता, आज लाखों करोड़ों रुपया का मालिक होता, गद्दियां होती, एयर कंडीशन मेरे कमरे होते, मेरे नीचे कारें होती, जितना मर्जी चाहे मैं तुम लोगों को ठग के रुपया ले जाता। बात सच्ची कहता। तो मैं क्या कहना चाहता हूं गृहस्थ में, अपने बाल बच्चों को और खुद, तुम 4-4 बच्चे तुम्हारे हो गए, 5-5 बूढ़े हो गए, अब भी तुम काम को नहीं छोड़ते, तो फिर तुम्हारी सेहतें बिगड़ेंगी, फिर तुमको या तो गुरु लूटेंगे या डॉक्टर लूटेंगे, और क्या करेगा। ये सोच लो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। यह है दुनिया के जिंदगी में जीने का राज। शिव संकल्प रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, विषाविकार कम करो, अपनी औलाद को ठीक बनाओ। मगर तुम बना कर ले सकते हो, जैसे तुम हो वैसी तुम्हारी औलाद होगी। मियाँ बीवी रोज लड़ते रहते हैं घर में, उनकी लड़कियां होती हैं, देखती हैं, वो मुंह से नहीं बोलती, जब खसरों घर में जाएंगी वो भी खसरों के साथ लड़ेंगी, वो भी लड़ेंगी। तो अगर तुम औलाद को संभालना चाहते हो तो पहले अपने आप को ठीक करो। बस अगर तुम ठीक हो तो फिर तुम्हारी औलाद भी ठीक हो जाएगी। मैंने एक लड़का इस तरह से पैदा किया और मुझे आज दिन तक कोई तकलीफ नहीं हुई। बाकी औलाद मैंने भी वैसी पैदा की जैसे तुमने पैदा की, जैसे तुमने गलतियां खाई वैसे मैंने भी गलतियां खाई। मगर मेरा शुक्र मारे था वो मर गई। अच्छा हुआ वो मर गई, ये तो दुनिया में खबर मुकाया करती। मेरा क्या काम है, क्या टाइम हो गया? 9 बज गए। आप भी शुरू किया था? हाँ जी, 1 घंटा हुआ। तो मैंने आपको कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं, सब कुछ। और रस में रहने के लिए मैंने आपको कबीर का शब्द सुना दिया, अगली कड़ी वो भी सुना दो। कहे को शब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्व गुमाना, सतनाम ताही को मिली है कहे कबीर सुजाना। अब मैं भोला रे भाई, अब मैं भोला रे भाई। अब देखो कबीर क्या कहता है, सतनाम उसको मिलेगा जो शब्द को सहेगा, किसी की बात की सख्त बात को बर्दाश्त करने वाला जो होगा वो सहेगा। अगर वो नहीं सहता, गुस्सा करता है, नारे बढ़ता है या ठोकता है, वो सतनाम को नहीं पढ़ा सकता। बेशक बाबे वकील को 10,000 रुपया दे दो, ये अमली जिंदगी है। मैं तुम लोग कपूर सिंह, तुम लोग जो बड़े मेजर बख्शीश सिंह, या तुम लोग जितने मेरे पास आते हो परमार्थ के ख्याल से, लाल सिंह वगैरह, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर देना चाहता हूं ताकि मेरी आत्मा पर गुरु बनने का कोई पाप न लगे। अब मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, अब आरती कर दो। शरण शरण की वंदना नित कोई और न काम, गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ जब किस की राह